बिहार की राजनीति है, यूपी में होते तो हो सकता है कुछ और भी हश्र उनका हो सकता था, क्योंकि भाई हम अपने धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, उसी के आधार पर उन्होंने बयान दिया है, तो इसलिए उस पर कोई कटाच करना है या उस पर अगर जब तक वो विस्तृत रूप से ये नहीं बोलते कि हमने किस परिपेक्ष में दिया, तब तक उस पर कुछ कहना जहाँ तक हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। उसके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है नेताजी से पूछो। तो हम भी नहीं बता पाएंगे पूरे तरीके से। हम अधम जाति में विद्या पाए भयऊ यथा ये दूध पिलाए, यानी अधम जाति में अधम यानी नीच जाति में अगर कोई व्यक्ति विद्या पा लेता है तो उसी तरह से जहरीला हो जाता है जैसे कि सांप। ठीक है, तो ये अब अधम सुनिए और क्या लिखते हैं, जे वर्णाधम तेली कुमारा, जाति का नाम लेके गरिया रहे हैं। जे वर्णाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कौल कलवारा, यानी तेली कुम्हार कौल कलवारा अर्थात तेली कुम्हार सफाई कर्मचारी आदिवासी कौल कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। बहुत सारी चीजें परिस्थिति जन्य होती है, उस समय उनके ऊपर दबाव रहा होगा, उन्होंने लिखा होगा, लेकिन उसको आज आप उस समय की परिस्थिति उन्होंने दबाव में ऐसे लिख दिया कि इतिहास लिख दिया। तो उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं वो वेद है, ग्रंथ जिसको हम पूजा करते हैं, किसी के दबाव में ग्रंथ लिखा जाता है? कैसी बात कर दिया आप? ग्रंथ किसी दबाव में लिखा जा सकता है? बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, उसको लेकर के क्या चर्चाएं हो रही हैं और लखनऊ के लोग क्या कहते हैं। मेरे साथ में एक नौजवान है, क्या नाम है आपका? सतीश भाई, ये बताइए कि कैसे देखते हैं चंद्रशेखर के बयान को लेकर के आप? ये देखिए, उनका व्यक्तिगत बयान है और उस बयान को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, उसी के आधार पर उन्होंने बयान दिया है, तो इसलिए उस पर कोई कटाच करना है या उस पर अगर जब तक वो विस्तृत रूप से ये नहीं बोलते कि हमने किस परिपेक्ष में दिया, तब तक उस पर कुछ कहना जहाँ तक हमारे ख्याल से ठीक नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि रामचरितमानस दलित और पिछड़ा विरोधी है। उन्होंने बिल्कुल तरीके से कहा, जहाँ तक कि पूरा स्टडी किया उन्होंने, जिसको लेकर के उन्होंने पूरी भूमिका बताई है उन्होंने, कि जैसे ढोल गंवार सूत्र पर सुनानी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये सब उसका दिया है, ऐसे कर कई श्लोक हैं उसमें, उसको लेकर के बात किया है। जी, तुलसी जी के रामायण को लेकर उन्होंने कहा है, तो तुलसी जी ने कई ऐसे संदर्भ में कई ऐसे लेख लिखे हैं। उस समय उनका क्या सोच रही होगी उस विषय में, शूद्र पशु और नारी के विषय में, वो अलग विषय है। और हम लोग चूँकि साहित्य के ही छात्र हैं, तो जितना हम लोग समझते हैं उसमें तुलसी जी उस दौर के हिसाब से अपनी चीज़ों को उन्होंने कहा है। और अगर आज के दौर में अगर वही कहते हैं तो समझिए कि आज के समय जेनरिक नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जिस तरीके संवेदना है, फेमिनिज्म की बात होती है, तो उस तरीके से तो वो गलत माना जाएगा। तो उसी बात को उन्होंने कहा, तो फिर क्यों बवाल खड़ा हो गया? तो बवाल देखिए, ये भारत में एक नई प्रथा शुरू हो गई है कि कोई किसी भी तरीके से बयान देता है तो उसको अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं और किसी ना किसी चीज़ पे बहस पैदा करना चाहते हैं। वो बहस दलित पिछड़े की हो, चाहे हिंदू मुसलमान की हो या अगड़ों पिछड़ों की हो, तो उस हर बहस को एक मुद्दा बनाने का प्रयास होता है। लेकिन यहाँ तो राजनीति भी तो उसी पर हो रही है, दलित पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा। बस राजनीति हो, इसीलिए इन बयानों को बढ़ाया जाता है कि उनको पार्टीशन किया जाए, बैकवर्डों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, पुरुषों में बांटा जाए लोगों को, इसलिए ऐसे बयानों को दिया जाता है कि बहस पैदा हो और लोग डिवाइड हों अपने अपने जगह पे। डिवाइड एंड रूल का फायदा उठाना चाहते हैं। जी। सतीश भाई का साहित्य के आप स्टूडेंट हैं, तब तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बताइए कि जब उन्होंने ये बात को अपने तरीके से रखा, शिक्षा मंत्री हैं, भाई प्रोफेसर भी हैं, तो उनको जानकारी भी होगी, ऐसे तो बिना पढ़े, तो कहाँ पर ये कमी रह जाती है? आज जैसे आप बता रहे हैं, वो उस समय उन्होंने कुछ और सोच के कहा होगा, आज का दौर कुछ और है, तो आज के दौर के वो मंत्री हैं तो सही नहीं है वो? नहीं, उनकी एक धारणा सही है कि भाई जो चीज़ गलत है उसको हटाना चाहिए, तो उसमें क्या गलत बात है? रामायण से ये शब्द हटना चाहिए कि रामायण को लोग पूजते हैं? नहीं, पूजे बिल्कुल, वो आपकी आस्था का विषय है और संविधान हमें स्वतंत्रता देता है अपने सब चीज़ों को मानने को। वो नहीं मानना है उनकी अलग विषय, हम मानते हैं अलग विषय, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उन्हें हमें छोड़ना भी चाहिए। लोग उनकी जीभ तक कटवाना चाहते हैं, जीभ तक कटवाना चाहते हैं, इनाम रख दिए। वो तो राजनीतिक विषय है, वो लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई जीभ कटवाता, कोई सर कटवाता है, तो तालिबान भी है इस देश विश्व में और सब चीज़ें हैं, तो अपने हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी चीज़ पे बहस कर रहा है तो बहस होनी चाहिए, लेकिन जो है स्वस्थ बहस होनी चाहिए। स्वस्थ बहस होनी। हाँ, चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आओ इधर आओ भाई। सतीश जी का कहना है, आपने सुना बात, कैसे देखते हैं प्रोफेसर के इस बयान को लेकर के? सर देखिए, जैसे उन्होंने कहा, रामायण को लेकर बात कही उन्होंने, रामायण हमेशा पूजा जाता है, लोग कहते हैं वो हमारे आस्था का विषय, आस्था का विषय। हिंदू धर्म में अगर कोई उसके खिलाफ अगर बोल रहा है तो सरासर गलत बयान है। और
वो तो मान लीजिए बिहार की राजनीति है, यूपी में होते तो हो सकता है कुछ और भी हश्र उनका हो सकता था, क्योंकि भाई हम अपने धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते हैं। हाँ, जैसे हश्र में क्या हो सकता था, जैसे कि सरकार मतलब भाई उनके, अब आप बात समझ ही सकते हैं, आपकी जनता किसी के खिलाफ अगर मान लीजिए धरने पे आ जाए, उनके खिलाफ 4 लोग उनके घर के सामने खड़े हो जाएं, वही सब होता है और क्या होता है बस। मतलब रामायण के खिलाफ बोला तो उनके खिलाफत में लोग आ सकते हैं, उनको जीप तक कटवाने की बात आ गई है। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। बिल्कुल सही कोई हमारे धर्म पे इस तरीके की बात कहेगा तो जाहिर सी बात है सर, वो गलत बात है। हम सदियों से मान लीजिए, हम लोग तो अभी मान लीजिए नए लड़के हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज रहे या फिर उनसे पूर्वज रहे, रामायण कोई आज का तो है नहीं सर। इतने पुराने धर्म ग्रंथ हैं हमारे, उसी धर्म ग्रंथ में हमारी उसी धर्म ग्रंथ में लिखा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, उसी रामायण में लिखा है। तो उसमें बताया गया है ना कि भाई ये सब जो होते हैं, ढोल और गवार जो होते हैं, शूद्र होते हैं जो, और नारी होती है, और पशु जो होते हैं, पशुओं की तुलना इंसानों से की गई है, पशुओं की तुलना महिलाओं से की गई है। वो तो सर डिपेंड करता है ना कि आप किस काबिल हो, किस एबल हो। आप भाई रामायण ही देख लीजिए, क्या रामायण में स्त्रियों का अपमान हर जगह हुआ है? हर जगह सम्मान ही तो दिया गया है। आप रामायण में ये लिखा गया है ना, रामचरितमानस में, तो उसके अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा उसके डीपली तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जो चौपाई अगर लिखी गई होगी तो उसका पूरा व्याख्यांक भी लिखा गया होगा कि वो किस पर्पज से लिखा गया है। प्रोफेसर है वो, प्रोफेसर भाई ऐसे प्रोफेसर नहीं बनते, पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर बनते, तो उन्होंने उसको जानबूझ के कहा होगा ना। तो सर जानबूझ के कहा, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग हो, कहाँ से जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी या तो। बिल्कुल सर, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट इसलिए बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह सर। बलवंत सिंह का कहना है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी, इसलिए अगर वो यूपी में होते उनके साथ गलत कुछ हो सकता था। बिल्कुल सर, जाहिर सी बात है। अगर आपको उनको कुछ कहना होगा तो क्या कहोगे आप? मैं तो वही कह रहा हूँ कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सर, अब सद्बुद्धि आ। चेतावनी क्या सर, अब संभल जाएं आगे से, अपने बयान के पीछे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से। ये तो हमारे मतलब सनातन धर्म के एक तरीके से अपमानजनक बातें हैं सर। तो अगर लोगों की आस्था पे चोट पहुंचती है तो आपको जाहिर सी बात है माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने, बिल्कुल। चलो भाई, सिंह साहब का कहना है कि उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं यहाँ के लोग। कुछ लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, एक सवाल ले लीजिए मेरा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस दलित और पिछड़ा विरोधी है, आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? हमने रामचरितमानस पूरा पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा? पूरा नहीं पढ़ा। नहीं, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, जब हमने पढ़ा ही नहीं तो उसकी सार्थकता क्या है, कि हम उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, उसको उससे कोरिलेट कैसे करेंगे? कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। चलिए, और कुछ लोग हैं, नेताजी लग रहे हैं। नेताजी, आपको कुर्ता देख मैंने आपको नेताजी बोल दिया। नेताजी कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं। आप बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर कैसा देखते हैं, कैसा सोचते हैं? देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, एक हिंदू होते हुए हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। इस तरह की भावनाएं। उन्होंने हिंदुत्व का विरोध नहीं किया है, उन्होंने रामचरितमानस, वो भी हिंदू हैं। नहीं, हिंदू हैं, लेकिन भगवत गीता एक हमारा, भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने रामचरितमानस के बारे में बोला है। हाँ। रामचरितमानस जो हमारा ग्रंथ है, तो उसके बारे में इस तरीके के विचार होना गलत चीज़ है। तो उसमें लिखा भी है तो ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, इस विषय पे उन्होंने बोला है। देखिए, उसका अर्थ ये है नहीं, ढोल गवार वो उसके बारे में जो मतलब ही नहीं पता उनको बारे में। आपके पास आ रहे हैं, उसके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? नेताजी से पूछे तो हम भी नहीं बता पाएंगे पूरे तरीके से इसका। हाँ, आप बताइए। जो उन्होंने शब्द कह दिया, पहले उसको पढ़ें, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें कि हम प्रोफेसर हैं भाई, वो बिना पढ़े तो प्रोफेसर हैं, तो खाली कहने से पढ़ने से ना, उन्होंने हमारे अध्यात्म के बारे में क्या पढ़ा है? वो प्रोफेसर हमारे अध्यात्म के थोड़ा ना है जो उन्होंने बोल दिया वो शब्द। आप उनको हिंदू नहीं कहते हैं क्या? नहीं, हिंदू हैं, है तो पूरी दुनिया हिंदू, सनातन है। हाँ, है कि नहीं? आप बताइए, आप ही बताइए। नहीं, बिल्कुल, हम आपसे पूछने आए हैं, बताने। उन्होंने जो शब्द कहा, पहले उसकी मीनिंग निकालें, जिनसे वो पढ़ के आए उनसे दोबारा पढ़े जाके, तब उनको नॉलेज होगा कि तो इसी चौपाई का दिखा रहे हैं। सुनिए, हमारी रामायण ने नीचे से लेके ऊपर तक को, मेरे राम जी ने, जो रामचंद्र जी हैं, उन्होंने सबको जोड़ा। उन्होंने कभी बड़े को पकड़ कर शासन करने का वो नहीं किया, उन्होंने छोटे को पकड़ा। नाविक थे भगवान ने किया, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिसने लिखा है, जैसे तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है, चरित्र है भाई, उसमें क्या लिख रखा है? उन्होंने उनका चरित्र लिख रखा है। और कोई कर्म से शूद्र नहीं होता है, मतलब जाति से शूद्र नहीं होता, कर्म से शूद्र होता है। उन्होंने कर्मों पर उसको लिखा गया है, ना कि
जात पे नहीं बोला गया है उसमें। जो लिखा गया है वो कर्मों के आधार पर लिखा गया है कि अगर हमारे कर्म होंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हो जाएंगे, हमारे कर्म गलत हो जाएंगे, और अगर शूद्र है और अच्छे कर्म करेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो उनको पहले मीनिंग निकाल के बोलना चाहिए था। अर्थ उन्होंने रामायण और जो लेखक को जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल गलत बोला। तो उन्होंने बिल्कुल गलत बोल दिया। आप भी कहते हो गलत बोला? गलत तो बोला ही। अच्छा, अब उनको क्या अगर बोलूँ, आपसे क्या नाम है आपका? अतुल मिश्रा। अतुल मिश्रा जी, अगर आप बोलूँ उनको आप कुछ बोलिए तो क्या बोलोगे आप? हम उनको दे देना चाहता हूँ। उनको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उनको अपनी जिस पद पे हैं, जिस गरिमा पे हैं, उस गरिमा की इज्जत रख के उनको बोलना चाहिए। अगर आपको एक पक्ष के लिए, आप शूद्र के लिए बोल रहे हैं, तो आप दूसरे को भी लेके चलिए ना, कि उससे अगर ये शब्द आप कहेंगे तो उससे ब्राह्मण भी जोड़ा है, अदर भी जोड़ा है, तो उसको ढोल का गंवार का और शूद्र पशु नारी, पशुओं की तुलना नारी से की गई है, नारी की गई है। हाँ, तुलना नहीं की गई। अगर वो तुलना की गई होती तो हमारे रामचंद्र जी ने तो एक औरत के सम्मान के लिए, सबके लिए कितना कुछ उन्होंने। उन्हीं का कहना है कि ये सब चौपाई में जो लिखा है उसका मतलब वो निकाले जाके, उस जो चौपाई है उसके नीचे देखिए जाके, उसकी मीनिंग लिखी हुई है। हमने वो मीनिंग नहीं पढ़ी, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा गया होगा। पढ़े नहीं है लेकिन पता है, मतलब पूरा विश्वास है। चलिए, पूरा विश्वास है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? जैसे उन्होंने कहा है कि जो रामचरितमानस के बारे में जैसे उन्होंने कहा है कि ये दलित पिछड़ा विरोधी है, तो आप ये भाई साहब क्या कहते हैं लखनऊ के? आई थिंक बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक बयान है, और ऐसे जिम्मेदार पद पर रह के उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से या तो उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी ही नहीं। प्रोफेसर हैं, वो पढ़े हैं, इसी पूरा बताई है उन्होंने कि भाई रामचरितमानस में जैसे एक चौपाई की उन्होंने व्याख्यान किया है, चौपाई के बारे में बोला है उन्होंने, तो उसमें भी लिखा गया है, जिसका अर्थ भी उन्होंने बताया है। मेरे ख्याल से उन्हें फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर से पढ़ने की जरूरत है। अच्छा, बोलूँ दो शब्द में उनके लिए कुछ कहिए तो क्या कहेंगे? नहीं, फिलहाल मैं यही कहूँगा उन्हें फिर से रामचरितमानस पढ़ने की ज़रूरत है। आप बताइए भाई साहब। इस पे जब किसी से बात करें उसकी कास्ट भी पूछिए। जो मंत्री की बात का विरोध कर रहे हैं वो डेफिनेटली अपर कास्ट से हैं। भाई साहब का कास्ट क्या नाम है भाई साहब आपका? रोहित कुमार श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव है। अपर कुमार श्रीवास्तव, बट कुमार से कुछ नहीं हो जाता कि मतलब कुमार से आपकी बदल जाएगी। इसको लेकर लोगों को जो विचार है उनकी कास्ट के आधार पर है। जितने अपर कास्ट लोग हैं वो इस पुस्तक को मानते हैं, और जितने दलित पिछड़े हैं वो मंत्री के साथ खड़े हैं, क्योंकि साफ लिखा है सुंदरकांड में, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी है ताड़न के अधिकारी। तो शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ही को ताड़नकारी हैं, क्यों हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ क्यों नहीं लिखा गया? कि ये भी उनको भी, अगर ये अच्छी लैंग्वेज थी, अच्छी बात थी, तो लिखना चाहिए था ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ हैं ताड़न के अधिकारी। क्यों नहीं लिखा? भाई साहब बताइए कि उसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि भाई कायस्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय ये सब ताड़ना के अधिकारी, क्यों नहीं लिखा गया? मेरे ख्याल से ये ऐसा मुद्दा है ना कि अगर इस टॉपिक को छेड़ा जाएगा तो बहुत लंबी बात चलेगी। क्यों न छेड़ा जाए, बात सही है। अब तक नहीं, देखिए, सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत है। स्कूटनी होनी चाहिए। जी जी, ठीक है, हर चीज़ की स्कूटनी होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। अब तक ये किताब जो मन में आया लिख के चले गए। दलित पिछड़ों को पहले पढ़ने का हक नहीं था, अब और ना सोशल मीडिया आया, अब वो पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते भी। सोशल देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया उनको दिखाता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं वो, और हर चीज़ की समीक्षा होनी चाहिए। अब तक जो लिख दिया वो उसको ग्रंथ मान के, किताब मान के सर पे हम लेके घूम रहे थे, लेकिन अब पता चला ये दलित पिछड़ा विरोधी किताब है। और जो किताब आपको गाली देती है, आप उसकी पूजा करते हो, घर में रखे हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। बताइए भाई साहब, क्यों पहले सवाल को लेंगे हम। पहले सवाल, अगर इस किताब में ये लिखा भी होता कि जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जिसे लिखा गया, इसी किताब में लिखा हुआ है कि विप्र पूजिए ज्ञान गुण हीना, विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मण जो हो ज्ञान गुण से हीन हो, दुष्चरित्र हो, तब भी वो पूजनीय है। और शूद्र न पूजिए ज्ञान परवीना, यानी ब्राह्मण कितना दुष्चरित्र हो उसको पूजिए, लेकिन विप्र और शूद्र कितना भी ज्ञान और विद्वान हो उसको पूजने के काबिल नहीं है। तो साफ पता चलता है कि इस तरह की किताबों में क्या लिखा हुआ है। नहीं, ये तो मैं बात इनकी सही है, ऐसा है तो नहीं होना चाहिए। इसका समय के साथ साथ, देखिए, समय के साथ साथ बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, होता आया है। आपने देखा है बहुत सी ऐसी प्रथा थी जो अब नहीं है। अगर कहीं कुछ गलत है तो उसको सुधार होने की ज़रूरत है। समय के साथ साथ सुधार होता आया है शुरू से लेकर अब तक। अगर नहीं कहो कि आपकी उनको फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके बगल में भाई साहब ने बता दिया। नहीं, चलिए ठीक है भाई साहब, ये युवा लखनऊ को क्या कहता है? देखिए, मेरा कहना यह है कि मेरा मानना है कि ग्रंथों को कायदे से पढ़ा नहीं गया है। अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस, असली रामायण के लिखे जाने के कई वर्षों के बाद। असली में अगर आप देखेंगे तो
अच्छा, रामायण के भी कई सारे लोगों ने कई अलग अलग वर्जन हैं, उसमें से एक दो वर्जन में हमें कभी कदार मिलता है कि जैसे राम जी ने जो एक किसी की गर्दन काट दी तलवार से, या एक आध जो आपने दोहा बताया, इस तरह की चौपाई एक आध हमें मिलती है। लेकिन इससे ये अनुमान लगाना कि पूरे एक समाज के लिए कोई एक वर्ग जो है वो उनको पिछड़ा करार दे रहा है, उनके ऊपर ताड़न कर रहा है, जैसा एक ताड़न का शब्द आता है इसमें। अच्छा, ताड़न को लेके भी कई सारे शब्द हैं हिंदी की, अगर आप व्याख्या में जाएंगे थोड़ा सा, तो ताड़न का मतलब सिर्फ प्रताड़ना नहीं है, ताड़न का मतलब है सिखाना, ताड़न का मतलब है चीज़ों को सही करने के लिए भी ताड़न शब्द का प्रयोग होता है। तो भाषा को थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहिए, और एक शिक्षा मंत्री ऐसी बात कर रहा है तो ये बहुत ही नासमझी वाली हरकत है, ऐसा लगता है ओछी हरकत है, लगता है किसी 10 साल के बच्चे ने ऐसी बात की। एक और बात कही उन्होंने, एक चौपाई के और उन्होंने जिक्र किया है, जिसका हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको, कि जो ब्राह्मण होता है अगर वो अनपढ़ भी है तब पर भी वो पूजनीय है, लेकिन अगर जो पिछड़ा या फिर दलित है अगर वो कितना भी पढ़ ले तब भी वो पूजनीय नहीं हो सकता। ये उस चौपाई का हिंदी बताया आपको, तो उसमें ये भी उसको भी लेकर उन्होंने ऐसी बात कही है, ये सब जोड़ के उन्होंने ऐसी बात कही है। अच्छा देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे जो ग्रंथ है वो सैकड़ों साल पुराने हैं, क्या उन्हें, लेकिन तुलसीदास दुबे जी ने जो लिखा है उसकी बात कह रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी बात सही है, अगर हो सकता है सोसाइटी में उस टाइम पर 1% ऐसा कहीं पे होता हो। अभी आपने बोला तुलसीदास दुबे जी ने लिखा, आपने उनकी जो जाति है वो उसका व्याख्यान यहाँ पे कर दिया कि वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि वो ब्राह्मण थे, लेकिन क्या उस समय की सोसाइटी में ऐसा होता था, नहीं होता था, उसके हमें हिस्टोरिकल एविडेंस कहाँ पर मिलते हैं, ये देखना ज़रूरी है। और उसके बाद क्या आज वो चीज़ें हमारी सोसाइटी में हैं, हो रही हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर आज वो चीज़ सोसाइटी में नहीं हो रही है और हम उस कहीं के हिस्टोरिकल रेफरेंस लाकर कहते हैं कि इस चीज़ से सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन के लिए काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से एक शिक्षा मंत्री का ये करना बहुत ही ज़्यादा। आपका क्या नाम है? व्यवहारिक है। मेरा नाम शांतनु त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, आप ये बताओ शांतनु जी कि आपके अकॉर्डिंग भाई पहले के मतलब कि देख करके वो चीज़ लिखी गई थी, हो सकता है 1% आप बता रहे हो, आज की डेट में वो चीज़ ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या उस चौपाई पे भी नहीं काम करना चाहिए, उस चौपाई पे भी नहीं सुधार करना चाहिए? जो दुबे जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने जो लिखा है, वो उस पर वर्कआउट नहीं होना चाहिए? देखिए, अच्छा, हिस्ट्री नहीं है वो, पहली चीज़ वो हिस्ट्री नहीं है, वो एक काव्य है, महाकाव्य की। आप चाहते हैं कि हम काव्य को बदलने की कोशिश करें? काव्य बदले नहीं जाते हैं, हिस्ट्री बदली जा सकती है। आप हिस्ट्री का कोई एक अलग पक्ष रख सकते हैं, वो समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिनको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, वो एक हिस्ट्री का फैक्ट नहीं है जिसको आप चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो एक काव्य है, उसमें कोई एक लेखक ने अपने जिस नज़रिए से वो समाज को देखते हैं वो बताने। वो शब्द मैं कहूँ, त्रिपाठी जी शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा उन्हें हाथ जोड़कर समाज में इस तरह की अव्यवस्था फैलाने के लिए पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आज वो एक सवर्ण और एक दलित के बीच में एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज समाज में आपको नहीं दिखेगा। आप शर्मा जी के चाय के सामने खड़े हैं, यहाँ पर कौन सा वर्कर आपको क्या लाकर खिला रहा है? आप किसी के जाति नाम पूछते हैं? शर्मा जी की चाय शर्मा जी के नाम। अब आपको एक बात बता रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में सर नेम से ही सब कुछ तय होता है। अभी एक मेरे भाई मिले तो मैं उनको बता रहा था, सर नेम से ही जो थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है, उसका जो धारा लगती है वो भी सर नेम से। गांव में जो मकान होते हैं गांव में, वो किस बिरादरी सर नेम का आगे लिखा बनाया जाएगा, किस सर नाम का गांव के किस कोने में बनाया जाएगा, ये तय होता है। ठीक है, शादी बारात से लेकर के सब कुछ सर नाम से तय होता है। तो आप कैसे कह रहे हैं जाति बिरादरी तो शुरू से चली आ रही है, नेताओं को भी यही बात है, स्टूडेंट को भाई आरक्षण लागू होता है, हर एक चीज़ सरनेम से है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर जाति बिरादरी गांव में पहले होती थी, अच्छा आपने कहा कि पहले नहीं अभी भी होती है। नहीं, अभी होती होगी। नेता लोग भाषण देते हैं कि गुप्ता जी हैं, हम शाह जी हैं, हम मोदी जी हैं, हम यादव जी हैं, हम मायावती हैं, जो भी सब लोग होते 30 साल है ना, वो जाति 5000 साल से है, जाति कभी नहीं जाती, ठीक है। क्या एक बात हम बता, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, क्या यहाँ पर अगर नाम बदल जाए शर्मा जी का, क्या चाय पीने के लिए? आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, पिछले 6-7 महीने लखनऊ में एक ऐसी दुकान बताइए जो पिछड़ा दलित का हो, लोग यहाँ इस तरह भीड़ लगती हो। देखिए, इस चीज़ होगी, मैं इस चीज़ पे जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लखनऊ में साहू भी है, आपके सामने है ना, साहू है ना, वो साहू है, साहू है वो। मैं जाति बता रहा हूँ, वो ओबीसी में आ जाएंगे ना, उस तरह से वो ओबीसी में आ जाएंगे। इस तरह से एससी एसटी अगर आप जातिगत नहीं जाती, प्रधानमंत्री बार बार बताते हैं ना अपने आप को पिछड़ा, प्रधानमंत्री पिछड़ा हूँ साथी। राष्ट्रपति बनाते तो कहते हैं ना कि हमने दलित जात पर राष्ट्रपति बनाया, क्यों बताते हैं?
बताना जरूरी है इस देश ये में। व्यवस्था बहुत तगड़ी है गुरु, देखिए बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जनता इस मानसिकता की है, है ना? इससे फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को, इनको भी सर को भी नहीं फर्क पड़ रहा होगा। पड़ता है, फर्क नहीं पड़ रहा होगा। पड़ता है फर्क। अच्छा यहाँ पे चमार लिख दिया जाएगा तो आप नहीं पियेंगे आके चाय? मेरी आप बात नहीं- मत कीजिए, आपकी बात करी नहीं जाएगी। मेरी बात आप मत समाज कीजिए, का हिस्सा हम तो समाज का हिस्सा है, हम तो कहीं भी खाना खा लेते हैं, पी लेते हैं। हम भी तो समाज का हिस्सा है, ये भी तो समाज का हिस्सा है। इन्होंने अपनी एक बात, प्रधानमंत्री जी को क्यों बोलना पड़ता है मैं पिछड़ा हूँ, वो भी समाज का हिस्सा है। झोला उठा के लेके चला जाऊंगा, मैं पिछड़ा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय बनाने वाले का बेटा, क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि देखिए अभी इस आर्थिक स्थिति एक अलग चीज हो गई, लेकिन जातिगत स्थिति की आप जैसे बात कर रहे हैं, जैसे आर्थिक नहीं है ये बोलना पड़ता है। चाय बनाना एक आर्थिक स्थिति है, लेकिन क्यों बीजेपी के तमाम नेताओं को निर्देश दिया था कि जाके पिछड़े के दलित के घर में खाना खाओ, क्यों मजबूर किया था? दिखावा तो है, बताया जाता है, लेकिन वो अपने घर से टिफिन लेके जाते हैं, अच्छा देखिए घर पे खाना नहीं खाते। नहीं, आपकी बात सही है, हो सकता है ऐसा कहीं पर होता हो, और मान के चलते हैं हम ऐसा होता है। अभी आपने बता दिया कि वहाँ पे टिफिन लेके अपना जाते हैं, खाना खाते हैं। इस चीज़ का मैंने तो कहीं पे नहीं देखा कि कोई लेके। गूगल करिएगा मिल जाएगा। सर देखिए जो बिहार के जो मंत्री जी ने मतलब कहा है वो मेरे हिसाब से मतलब वो गलत गलत है और क्या करना चाहिए फिर उनको? नहीं मतलब ये उनको अपना बयान वापस लेनी चाहिए, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। कमान से निकला तीर और शब्द कहाँ छोड़ जाते हैं, वापस मिलते हैं? सर देखिए वो तो देखिए अगर जैसे उन्होंने बोला जैसे कोई भी मतलब अगर अभी मिल जाए उनको क्या करोगे? सर मैं अगर वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं सर वो कहूँगा कि मतलब कि हम लोग अनुरोध करना चाहते हैं कि ये सर ये अपना बयान मतलब वापस करें, माफ़ी मांगे। हाँ चलो ठीक है। ये भाई आप बताओ भाई क्या बोलना चाहोगे? सुन लिया ना पूरी बात, सवाल तो जान गए होगे, बताओ क्या बोलोगे? नहीं ये गलत है कहना उनका कहना गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग सब लोग उसके खिलाफ होंगे अगर ऐसी कोई बात आती है तो। धर्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। रामचरितमानस धर्म है? बिल्कुल धर्म नहीं है, ग्रंथ है। ग्रंथ है ना जी, वो हिंदुओं का ग्रंथ है। ग्रंथ है, उसको जपते हैं सब लोग, पढ़ते हैं, और हम भी रामचरितमानस के बहुत बढ़िया प्रेमी हैं और रामायण के शौकीन हैं। रामायण क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार शुक्ला। शुक्ला जी हो ना? ठीक है शुक्ला जी, आप हो तो आप कह रहे हो अच्छा है, लेकिन जो दलित हैं पिछड़े हैं वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं इस पर हमारे लिए लिखा गया है ना। तो अगर दुबे जी ने लिखा है, तुलसीदास दुबे जी ने लिखा है, तो उन्होंने क्यों नहीं लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पर सुहाने, क्यों नहीं लिख दिया कि उसमें जोड़ दिया ब्राह्मण और क्षत्रिय ताड़ना के अधिकारी, क्यों नहीं शब्द जोड़ा उन्होंने? अब ये तो उनकी मानसिकता थी। इसका मनुस्मृति का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बाबा साहब ने इस पुस्तक को जलाया था, क्योंकि इस पुस्तक में इतनी दलित पिछड़ा विरोधी बातें लिखी हैं कि शूद्र, यानी शूद्र कौन है? जाहिर बात है कि जो शेड्यूल ओबीसी और एससी हैं वही शूद्र हैं। उनके बारे में लिखा गया है कि राजा को अधिकार है कि इनका धन छीन ले, इनको धन ग्रहण करने की, धन कमाने की इजाज़त नहीं है। तो मतलब ये सब विश्व पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, और ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं इसके पक्ष में मनुस्मृति या रामचरितमानस के पक्ष में कौन खड़े होते हैं? उनका सरनेम खाली पूछ लीजिए, ठीक है। ये त्रिपाठी जी मैंने पूछा था, तो मैं बताइए। इसके पक्ष में खड़े होते हैं। जाहिर बात है कि इस पुस्तक से इनको लाभ है, इनको बेनिफिट देती है। क्या लाभ है? इनको क्या लाभ है बताइए? समाज में इनको एक ऊंचा पद दिलाती है, समाज में इनको प्रतिष्ठित करती है, जाति के आधार पर इन्हें श्रेष्ठ बताती है। तो जाहिर बात है कि वो उसको डिफेंड करेंगे। मैं एक रामायण में इतना ही है। क्या रामायण में क्या है? मतलब जाति को उच्च बताती है, बस इतना ही है। जीवन जीने की कला नहीं है। रामचरितमानस का जीवन जीने की कला नहीं है। वो क्या आपके लिए उपयोगी नहीं है? वो इतना ही नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इतना ही है बहुत कुछ, लेकिन हम बहुत कुछ देखें। जब इसमें बहुत सी चीज़ें तो लिखी है, दलित पिछड़ा विरोधी लिखी है ना, जो चीजें लिखी गई हैं गलत, उनका खंडन करिए ना। आप तो खंडन कर रहे हैं। आप तो पूरी रामचरित ये मेरा अधिकार है, मैं इसको नहीं मानता, बस खत्म बात। ये मेरा अधिकार है। तो आपका अधिकार क्या कहता है? हमारा अधिकार ये कहता है कि ये जो आप जिस चौपाई को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, चौपाई है जो उन्होंने खुलेआम बताया। आप क्या नाम है बताइए? मेरा नाम डॉक्टर अरुणेश अवस्थी है। अवस्थी जी है, ठीक है, बोलिए। ठीक है, जैसे उन्होंने बता दिया कि जिस तरह के उन्होंने चौपाई लिखी, जिस तरह से बातें, जैसा कि ये बच्चा कह रहा है, ये वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था का कहीं कोई जिक्र वर्ण व्यवस्था थी ना। जैसे देखिए शूद्र थे, तो उसमें ब्राह्मण या क्षत्रिय को क्यों नहीं डाला? नहीं डाला, कोई किसी को डालता नहीं है। नहीं, जब जैसे रामचरितमानस लिखा जा रहा था, जिस तरीके से उन्होंने लिखा गया, जैसे गंवार, शूद्र, पशु, नारी तुलना कर दी गई। जिसे देखिए अब उसमें ब्राह्मण या क्षत्रिय को उस जगह उस शब्द पे क्यों नहीं रख दिया गया, या उन्होंने क्यों नहीं लिख दिया कि क्षत्रिय ब्राह्मण भी ताड़ना के अधिकारी? आप जैसे पत्रकार हैं, आप जो रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग यहाँ की सर्कमस्टांसेस के अनुसार करेंगे, ठीक है। आप अपना क्रिएशन उसमें नहीं करेंगे। आप ना तो हमारे पक्ष में लिखेंगे ना उनके पक्ष में लिखेंगे। सवाल है जैसे उन्होंने कहा, उनके सवाल ही सारे हैं। ये आप वीडियो देखेंगे तो जो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये सारे उन्होंने सवाल किए, उसका जवाब दिया है। उसके एवज में जो लोगों ने अपनी बातें कही, हम उस पर रिएक्शन ले रहे हैं। देखिए ऐसा है, आप क्या कहते हैं? कुछ चौपाई विशेष पर
इस चीज़ की बातें होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब हम लोग काफ़ी जो है आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, यानी कि आप ब्राह्मण हैं। मैं आज के वर्ड व्यवस्था के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, मैं शूद्र हूँ। उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए, उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया। शूद्र का मतलब है जो कर्म से शूद्र हो, जाति से शूद्र ना हो। आज सर अपने आप को जो है ओबीसी मानते हैं, ये ब्राह्मण है आज के हिसाब से। जाति विशेष का शब्द नहीं है, पंडित जी है। अरे वो हम कह रहे हैं कोई भी कास्ट हो, लेकिन वो पंडित है मेरी दृष्टि में। इसलिए पंडित है कि वो विद्वान है। जो भी जो है विद्वान व्यक्ति है वो पंडित अपने आगे लगा सकता है। जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, ब्रह्म का ज्ञान किसी का जो है किसी को भी हो सकता है, वो पंडित जो है लगा सकता है। पंडित अभी इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत तगड़ी चर्चा हो जाएगी। जैसे आप बता रहे हैं कि भाई ब्रह्म जिसको नॉलेज है वो पंडित है, तो तमाम ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिन वो सब बहुत परे हो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इस पर बहस नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोगों से बात करके बड़ा मजा है। हाँ बोलिए। बात यही होती है कि जब मुद्दा आने लगता है तो बहस नहीं होती उस पर। अब देखिए, आपने ये सारी बातें सुन ली कि चलिए आप छेड़ देते, रुकिए भाई साहब। ये कह रहे हैं आप पंडित हैं, आपको इतनी जानकारी, आप पंडित हैं। ये कहते जानकारी है भाई, क्योंकि पंडित है वो ये है जो है सब मानव है और कोई कुछ नहीं है। ठीक है, और बस पंडित नहीं हो, देखिए एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, बस ये है पंडित क्या जो विद्वान व्यक्ति होता है वो पंडित होता है। जो विद्वान व्यक्ति बड़ी विडंबना है कि अपने आप को डिसाइड कर लिया है कि हम देखिए अब ये कह रहे हैं कि ठीक एक आप बताइए, ग्रामर बताइए। अब भाई साहब से पूछिए पहले, फिर मैं बताऊं। जो विद्वान उसे पंडित ही क्यों कहें? जो 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 जमादार है वो विद्वान नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, सफाई कर रहा है। हाँ देखिए इन पंडित का उनसे अपोजिट भाई, चलिए ठीक है। सुनिए आप ये अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कह दिया गया जो विद्वान है वो पंडित है। यानी वही बताया ना, वही जो जाति व्यवस्था में खुद को ऊपर रखने के लिए ये तमाम क्या कहते हैं चीजें गढ़ दी गई हैं। एक शब्द को प्रमोट करने के लिए। कर्मचारी है वो विद्वान नहीं है, साफ कर रहा है, साफ सुथरा कर रहा है, हमारा आपका फैलाया हुआ मल जो हटा रहा है। हाँ बोलिए। जैसे अगर कोई बड़ा है, बड़े की संज्ञा क्या है? दो तरीके से है, एक तो उम्र से बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर कोई नॉलेज से बड़ा है, उसका अनुभव बड़ा है, तो स्वाभाविक है। नहीं बोल सकते हैं ना, पंडित क्यों बोले? नहीं, मेरी बात आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हम कहाँ लिखा है? अगर मैं आपको अभी गूगल पर ये देखिए, पंडित का अर्थ मतलब ज्ञानी होता है, पता है ना। देखिए अपने आप गूगल करिए। गूगल हम क्यों करें? पंडित का उल्टा गूगल में तो हम ही सब फीड करते हैं। ये इसी के देखिए जाति व्यवस्था में देखिए मूर्ख। अच्छा, पंडित का उल्टा मूर्ख है। जी हाँ, कहाँ पर लिखा है? आप गूगल करिए तुरंत, आप डिक्शनरी में देखिए। पंडित का उल्टा मूर्ख है, जो ज्ञानी है वो सारे पंडित हैं, वो कोई भी जाति का हो। जहाँ शब्दों की व्याख्या है वहाँ पर ये भी है कि हाँ, पांडित्य का मतलब ज्ञानी ही होना है, और मेरा सरनेम ब्राह्मण नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ, अपोज की बात यहाँ नहीं है, लेकिन जो वास्तविक है उसको समझने की ज़रूरत है। एक समय बाल विवाह था, वो भी जेन्युइन था। एक समय पर्दा प्रथा थी, वो भी जेन्युइन थी। एक समय सती प्रथा, वो भी जेन्युइन थी। उस समय का जो लिखा हुआ रामचरितमानस। हाँ, लेकिन नहीं, सुनिए ना, उसको जो उस समय गलत हो गया। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उसमें से कुछ चीज़ें, लेकिन सब कुछ एज इट इज स्वीकार नहीं होता। समय और परिस्थितियों के अनुसार सारी चीज़ें बदलती। भाई साहब के अनुसार जिसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसको हटा देनी चाहिए। हटा देना कोई इशू नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में उसका भाव क्या। आप समझाइए, उसका अर्थ बताइए, अगर आपको जानकारी तो बताइए। किसका अर्थ? जैसे उन्होंने जो चौपाइयाँ जो गलत है, जैसा जिसके बारे में बहस हो रही है। एक बात सुनिए, जब तक आपको बहुत गहरा नॉलेज ना हो किसी चीज़ के विषय में, छिड़ना नहीं चाहिए, उस पर छिड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। ठीक है। दूसरी जो हमारा अल्प ज्ञान है, जो आपकी एक चौपाई है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी। दूसरी भी चौपाई बता रहे थे आप, कौन सी चौपाई? अधम जात में शिक्षा पाए, ऐसे ही करके मैं पढ़ा नहीं। अधम, हम रामायण में कैसी बात करो, हमको पता है, हमारे पास है, हम लेके आए, हमारे पास है। सुनिए, इसमें हमारे पास लेके आए, चले कोई बात नहीं। सुनिए, ऐसा है, इस पर अगर अध्ययन करेंगे तो इस पर भी हम जवाब आपको दे देंगे। अपने अपने नितार्थ आदमी लेके चलता है, लेकिन ढोर गंवार शूद्र पशु नारी पे सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मीन्स जैसा ये बच्चा कह रहा था, ताड़ना कोई सजा देना नहीं, ताड़ना मीन्स देखना है। ठीक है, ताड़ना देता। चलिए देखिए, पूजे विप्र सकल गुणहीना, यानी विप्र मतलब ब्राह्मण। ब्राह्मण अगर है तो सकन गुणहीन, यानी कोई गुण ना हो उसके अंदर, तो भी वो पूजनीय है। शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा, यानी शूद्र कितना भी वेद प्रवीण पढ़ा लिखा हो तब भी वो पूजने के काबिल नहीं है। ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया है, इसलिए वो पूजनीय है। ऐसा
ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा है इनके चलिए हाँ चलिए खोज रहे तो बहुत कुछ। एक संक्रमण काल होता है, ये समझना पड़ेगा हम सबको। एक मॉडर्निटी भी अपने आप में एक संक्रमण काल हो सकती है। हाँ सोचिए सुनिए और बताते हैं। वही कपड़े कम पहनना वेस्टर्निटी में एक नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन अपने यहाँ वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, हमारे संस्कारों के अधीन पारिस्थितिक जन्य है। आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट स्टैंप लगा के नहीं कर सकते हैं, उसको परिस्थितियों के अनुसार स्वीकार करना पड़ता है। वही शब्द उसका उस समय अर्थ था, आज के समय में उसका अर्थ बदला है। हुए अर्थ में उसको स्वीकारना चाहिए। अधम जाति में विद्या पाए भयऊ यथा ये दूध पिलाए, यानी अधम जाति में अधम यानी कि नीच जात में जो अगर कोई व्यक्ति विद्या पा लेता है तो उसी तरह से जहरीला हो जाता है जैसे कि सांप। हाँ इसमें लिखा गया, ठीक है। तो ये अब सुनिए और क्या लिखते हैं, जे वर्णाधम तेली कुमारा, जाति का नाम लेके गरिया रहे हैं। जे वर्णाधम तेली कुमारा स्वपच किरात कौल कलवारा, यानी तेली कुम्हार कौल कलवारा अर्थात तेली कुम्हार सफाई कर्मचारी आदिवासी कौल कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। बताइए रामचरितमानस में रामचरितमानस ऐसे शब्द लिखिए। ये उस समय वर्ण व्यवस्था की बात थी, ठीक है। सुनिए अब ये चीजें बदल चुकी हैं भैया। नहीं है क्या, बदला नहीं है क्या? अच्छा मैं विनोद कुमार त्रिपाठी लिख सकता हूँ मैं। अभी तक ये सब कह रहे थे उस किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा है मैंने। अभी अगर मैं अभी कह रहे थे उस किताब में ऐसा कुछ नहीं है और मैंने बता दिया, तो अब कह रहे उस समय था। उस समय मुगलों को आज ये गाली दे दी है। पी के क्या कहते हैं, हमारा प्रकाश समाज गाली देता है हर चीज़ के लिए, मोदी जी की वजह से मुगलों को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन तुलसीदास दुबे जी ने मुगलों के खिलाफ उन्हीं के शासनकाल में किताब लिखी, एक शब्द नहीं लिखा है। जैसे आज गोदी मीडिया है ना, मोदी जी के खिलाफ एक चीज़ नहीं बोलता है, योगी जी के खिलाफ नहीं बोलता है कि बोलेंगे चाँप दिए जाएंगे। उसी तरह तुलसीदास दुबे जी ने मुगलों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त उनकी सरकार थी, वो मीडिया थे, वो लिखे होते तो फिर वही हाल होता। परिस्थिति जन्य है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। ये सही कह रहे हैं, अपनी जगह पे ये सही है। बहुत सारी चीजें परिस्थिति जन्य होती है, उस समय उनके ऊपर दबाव रहा होगा, उन्होंने लिखा होगा, लेकिन उसको आज आप उस समय की परिस्थिति, उन्होंने दबाव में ऐसे लिख कर दिया कि इतिहास लिख दिया। सुनिए तो उस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर, नहीं वो वेद है, ग्रंथ है, ग्रंथ जिसको हम पूजा करते हैं, किसी के दबाव में ग्रंथ लिखा जाता है? कैसी बात कर दिया आप? ग्रंथ किसी दबाव में लिखा जा सकता है? नहीं वो को हम पूजते हैं, जिसके लिए इतनी बहस कर रहे हैं। पहली बात तो अभी जो सर ने बताया ना चौपाई, अधम जाति में शिक्षा पाई, इस पे मैं एक आर्टिकल अभी आपको दिखा सकता हूँ। पहली बात तो वो मैं नहीं है, वो मैं है। मैं का मतलब होता है वो उसको समाहित कर रहा है, मैं नहीं है, और उस पे आर्टिकल है। मैं एक आर्टिकल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको 10 आर्टिकल तरह के आर्टिकल हैं। ये देखिए, ये ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि पहली बात तो तुलसीदास जी का नहीं है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से अपने तरीके से लिखे। देखिए गूगल पे वर्जन लोग अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जो उसमें लिखा है, जो वर्जन है वो ठीक है। चलिए अच्छी रूप में हर चीज को स्वीकार करना तथ्य के रूप में ये सही नहीं होता है। चीजों को व्यवहारिक रूप में स्वीकार करना चाहिए, और जैसा समय और परिस्थितियां हो उस काल के अनुसार ही जीना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप पुरानी चीजों को लेकर आज गला काटते हैं, रामचरितमानस को ये इसलिए अपोज कर रहे, देखिए अपर कास्ट खासकर ब्राह्मण इसलिए उसके डिफेंस में खड़ा है। ये उनकी किताब है, उनको समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए, समाज में एक जाति व्यवस्था में उनको एक ऊंचा स्थान देने के लिए लिखी गई थी। तो ये इसलिए उसके डिफेंस में खड़े हैं, उसको कहते हैं लगातार डिफेंड कर रहे हैं। करना भी चाहिए भाई। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो, हमको अच्छा उच्च बताता हो, तो जाहिर बात है कि हम उसका सम्मान करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको नीच बताता हो तो जाहिर बात है ये उसका सम्मान क्यों करेंगे। तो ये ग्रंथ जो भी है, मैं किताब कहता हूँ ये ग्रंथ है, ये ब्राह्मण समाज इसलिए उसके पक्ष में खड़ा है क्योंकि ब्राह्मण समाज के लिए लिखी गई है। वो उनको समाज में ऊंचा स्थान देती है और दूसरों को नीच बताती है, उनको प्रतिष्ठित करती है। तो बिल्कुल इनको डिफेंड करना चाहिए। मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि अभी आपने एक बात कही थी कि जो आपने किताब का नाम लिया था, जिसको आप किताब कहते हैं, पहली चीज़ मनुस्मृति आपको ऊंचा दिखाती है, हमें नीचा दिखाती है। आज के समाज में अगर कि कोई एक आदमी, मुझे अब यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, कोई एक आदमी ढूंढ के दिखाते जिसमें मनुस्मृति पढ़ी हो और मुझे उसकी वजह से कोई लाभ हो रहा हो या आपको कोई हानि हो रही हो। ये देखिए अब ये दूसरी तरफ जा रही है। चलो अब ये दूसरी तरफ जा रही है, हम करेंगे। हम बस उनके स्टेटमेंट का और इसको लेकर के हम बात कर रहे थे। बड़ी सुखद बात हुई। आप लोगों को बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष चैनल का नाम है हमारे, ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और ये थी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था।
उसके बारे में लखनऊ के लोग क्या कहते हैं, लखनऊ के युवा क्या कहते हैं, लखनऊ के जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं, लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। अगर ये बात अगर आप दर्शकों को मेरी अच्छी लगती है तो मैं इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिए न्यूज़ नाउ भारतवर्ष।